स्पिनर का जादू चल गया। पाकिस्तान 142 रन के हदफ का दिफा करने में कामयाब। 3 मुल्की T20 सीरीज अपने नाम कर ली। शारजा में होने वाली फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रन से शिकस्त। अफगान टीम 142 रन के हदफ के ताकुब में 66 रन पर ढेर हो गई। मोहम्मद नवाज ने शानदार हैट्रिक की। कौमी क्रिकेट टीम ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों पर 141 रन बनाए। फखर जमान 27, मोहम्मद नवाज 25 रन बनाकर नुमाया रहे। राशिद खान ने 3 विकेटें अपने नाम की। बड़ा सैलाबी रेला पंजाब में तबाही मचाने के बाद सिंध तक पहुंच गया। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह बतदरीज बुलंद होने लगी। दरिया से मुल्हिका और कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खतरा। सखर के मुकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। दरियाए सिंध में पानी की आमद में फिर इजाफा। दरियाए चनाब में हेड पंचनद पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। शुजाआबाद, कसूर और दीगर इलाकों में सैलाब से तबाही। जो पानी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर 7 लाख यहाँ और 2 लाख आएगा फ्रॉम इंडस, तो ये ऐड नहीं होता, इसलिए बीच में लॉसेस वगैरह होते हैं। तो हम अपनी प्लानिंग वही 8 लाख क्यूसेक तक की कर रहे हैं। दरियाए सिंध में 8 लाख क्यूसेक के सैलाबी रेले से निमटने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। गुड्डू बैराज पर 9 सितंबर को पानी बुलंद तरीन सतह पर मौजूद होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से बातचीत कहते हैं हेड पंचनद पर 24 घंटे में सैलाबी रेला 7 लाख क्यूसेक तक पहुंच सकता है। तोसा से 2,17,000 क्यूसेक का रेला सिंध में आएगा। फ्लड मॉनिटरिंग की जा रही है। दरियाए सिंध से मुल्हिका अजला में इंतजामिया मुतहर्रिक है। लाड़काना और सखर के कमिश्नर से ब्रीफिंग ली है। मुतासरीन सैलाब की नकल मकानी के हवाले से इंतजाम मुकम्मल कर लिए। मजीद कहा कराची में इस साल मामूल से ज्यादा बारिशें हो रही हैं। तवील बारिशें बनी वबाल, बदस्तूर सैलाबी सूरत-ए-हाल। भारत ने दरियाए सतलज में मजीद पानी छोड़ दिया। हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। भारत ने हाई कमीशन के जरिए पाकिस्तान को आगाह किया। दरियाए सतलज में मजीद पानी की आमद से पाकिस्तान में 2 मुकामात पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। नुकसानात से बचने के लिए हंगामी अलर्ट जारी कर दिया गया। वजारत आबी वसाइल ने मुतल्लिका इदारों को इंतबाही खत लिख दिया। वजारत आबी वसाइल की जानिब से 28 अहम महकमों को आगाह किया गया। सिटी जलालपुर में सैलाब आने का शदीद खदशा हो चुका है, लिहाजा आप लोगों को इतला दी जाती है कि आप फौरी तौर पर ये इलाका छोड़ दें और गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए कैंप्स में चले जाएं या किसी दीगर महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। जनूबी पंजाब के शहर जलालपुर पीरवाला को सैलाब से शदीद खतरा। जलालपुर पीरवाला शहर के हिफाजती बंद को शदीद खतरात लाहक। दरिया चनाब और सतलज का सैलाबी रेला जलालपुर पीरवाला के दरियाई इलाके से टकरा गया। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में लोगों को इलाका खाली करने की हिदायत। पुलिस की तरफ से मसाजिद में खाली इलाका करवाने के ऐलान किए जाने लगे। रावी की अगर मैं बात करूं तो जस्सर पे अब 71,000 क्यूसिक कल था, आज 65,000 क्यूसिक है। पानी कम हो रहा है। इसके अलावा आगे जो रावी साइफन और शादरा है, ये बिल तरतीब 98,000 क्यूसिक और 97,000 क्यूसिक इस वक्त पानी वहां से गुजर रहा है। पंजाब में सैलाब के बाद जाम बहक अफराद की तादाद 56 हो गई है। पंजाब के 3 दरियाओं में इस वक्त सूरत हाल ज्यादा तशवीशनाक नहीं। DGPDM में इरफान अली काटिया की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि रावी में जसर के मुकाम पर पानी की सतह में कमी आई। जसर पर 56,000, हेड सदनाई पर 1,07,000 क्यूसेक पानी के बहाव। चनाब का सैलाबी रेला शेर शाह पुल से पंजनद की तरफ बढ़ रहा है। पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 9 सितंबर तक मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। बारिशों के पेश नजर जिले इंतजामिया और रेस्क्यू पूरी तरह अलर्ट है। गुजरात में सैलाब के बाद जिंदगी मामूल की तरफ लौट रही। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का ट्वीट, कहा फील्ड में मौजूद सूबाई सेक्रेटरीज ऑपरेशन में शरीक तमाम इदारों, अफसरों और अमले ने बेहतरीन काम किया। गुजरात समेत सैलाबजदा शहरों में निकासी आब और सेवरेज का जदीद निज़ाम लाएंगे। 16 अरब रुपए से जायद के खसूसी पैकेज पर अमल दरामद शुरू हो गया।
गुजरात में वासा का इदारा कायम कर दिया है। नए इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर, अकासी आब और सीवरेज का निज़ाम बनेगा। गुजरात में तेज बारिश ने तबाही मचा दी। अहम सरकारी दफातर में भी पानी जमा हो गया। सड़कों पर पानी के बायस शहरियों ने सफर के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों का सहारा लिया। मोहल्ला शाह हुसैन, प्रिंस चौक, खाजगान रोड, गरीबपुरा रोड और कोर्ट रोड में पानी 3 से 4 फीट तक जमा हो गया। पानी में डूबे गुजरात के 70% हिस्सों में निकासी के लिए वासा की 6 अजला की टीमें मुतहर्रिक। एमडी वासा के मुताबिक कई इलाकों में पानी की सतह कम हो रही है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और सूबाई वजीर सिंध अवैस कादिर शाह हमरा थे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान एयरपोर्ट पर बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो अपने दौरे के दौरान सैलाब मुतासरा इलाकों में जाएंगे। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे। पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियाँ, जंग और करीबी सैलाबी इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ, हेलीकॉप्टर के जरिए दूर दराज मुतासरा इलाकों में राशन की फराहमी, बंदी, पटवाना, किला, खोर्द, चक जानपुर, बेला जटियावाला, अन्नारान वाला और बेलान साधन में हेलीकॉप्टर के जरिए 2.8 टन राशन तकसीम। गवर्नमेंट हाई स्कूल जंग सिटी और तहसील 18 हजारी में मेडिकल कैंप कायम, तिब्बी अमला तैनात। 18 हजारी जवाना स्कूल कैंप और कोट शाकिर कैंप में मरीजों की तिब्बी इमदाद की फराहमी। फौजी जवानों ने मुख्तलिफ मकामात पर कश्तियों के जरिए लोगों और माल मवेशियों को रेस्क्यू किया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। कराची में मलीर, गुलशन हदीद, डिफेंस, लियाकताबाद और दीगर इलाकों में बारिश जारी। हैदराबाद, सांगड़, उमरकोट, ठट्ठा और गिरदोनवा में बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। बिजकोट, आरिफवाला, मियाँ चन्नू, चौक सरवर शहीद, 18 हजारी, भक्कर, DI खान और दीगर इलाकों में बारिश। NDMA ने सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया, जबकि 10 सितंबर तक सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में इंतहाई शदीद बारिशों का इम्कान। कोहे सुलेमान समेत पहाड़ों पर बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आने का खदशा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का शक्करगढ़ में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। नारोवाल में मोटरसाइकिल पर बैठ कर एक गाँव में भी गए। सैलाब में डूबने वाले नौजवान के अहल खाना से ताज़ियत, 10 लाख का चेक भी दिया। कहते हैं मुतासरीन ने सैलाब के नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। सैलाब में अमलाक और फसलों का नुकसान हुआ। सैलाब ने 30 साल पीछे धकेल दिया है। सड़कें, रास्ते, पुल और देहात बह गए हैं। पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से जाम बहक अफराद की तादाद 910 हो गई है। NDMA ने मुल्क भर में नुकसान के दादोशुमार जारी कर दिए। बारिशों और सैलाब से 1044 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा 504 अफराद जाम बहक हुए। पंजाब में 224 जाम बहक, 654 जख्मी हुए। पंजाब में 56 अफराद डूबकर जाम बहक हुए। सैलाब से मजमूई तौर पर 42,25,000 लोग मुतासर। 20,14,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइडिंग के बायस 41 अफराद जाम बहक और 52 जख्मी हुए। बारिशों और सैलाब से 6,000 से ज्यादा मवेशी हलाक हो चुके। 7,848 मकानात को नुकसान पहुंचा। गहना आ गया चांद बेचारा, पाकिस्तान में भी नजारा। दुनिया भर में चांद ग्रहण के अलावा ब्लड मून का भी दिल फरेब मंजर। चांद ग्रहण का आगाज 8:30 पर हुआ। ग्रहण का अरूज 11:57 पर हुआ। माहिरीन के मुताबिक ब्लड मून की पेशगी असरात 45 दिन पहले शुरू हो चुके थे। मजीद असरात आइंदा 45 दिन तक बरकरार रहेंगे। असरात 7 से 10 साल तक भी रह सकते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और तंजीमी उमूर पर तबादला ख्याल। तवानाई की सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली बातचीत। वज़ीर आज़म को तवानाई के शोबे में मंसूबों और इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की सैलाब के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की तफसील जारी रखने के लिए निगरानी की जाएगी।